जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम गीता के दूसरे अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। और यहाँ पर हमने प्रथम अध्याय की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दूसरे अध्याय की ओर जाएंगे। पहले हम प्रथम अध्याय को थोड़ा सा उस पर विचार करेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले बात, आप जानते हैं 3 लोगों से शुरू हुई है। 3 पात्र हैं गीता के, कल भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि पात्र आपके एक श्री कृष्ण भगवान हैं, दूसरे अर्जुन हैं और दुर्योधन हैं। ये 3 पात्र हैं गीता के। गीता के 3 पात्र में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जुन की। अर्जुन जो बहुत विचारवान हैं, जो हर कार्य करने से पहले बहुत विचार करते हैं। दूसरा दुर्योधन, जो क्या कहते हैं, विचार ही नहीं कहते, जो विचारहीन हैं, जिनको विचार करना ही नहीं है, तो वो विचारहीन, वो हैं दुर्योधन। और एक जो विचार से पार हैं, वो हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान हमारे श्री कृष्ण निर्विचार हैं, वो विचार से पार हैं, उनका हम कोई पार नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पर वो विचार से पार हैं। तो यहाँ पर जो गीता कही जा रही है, ये श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और सामने 2 लोग हैं, एक तो विचार करता ही नहीं है और दूसरा विचार करता है। तो यहाँ भगवान, आप सोचिए किसके साथ खड़े हुए हैं, विचार न करने वाले के साथ या विचार करने वाले के साथ। तो आप पाएंगे भगवान विचार करने वाले के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ भगवान विचार करने वाले के साथ खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा हमें भी ये विचार करना चाहिए कि क्या हम विचार करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले क्या हम विचार करते हैं। अर्जुन जो युद्ध को कर सकता है, अर्जुन जो युद्ध के पात्र है, जो युद्ध को कर ही नहीं सकता है, युद्ध को जीतने की भी सामर्थ्य रखता है, भगवान ये बात जानते हैं, उसके बाद भी वो विचार कर रहा है। दुर्योधन जिसको विचार करना चाहिए, जो इतनी मानव जाति को प्रताड़ित करने वाला है, जो इतना जिसकी वजह से विध्वंस होने वाला है, वो दुर्योधन जिसको विचार करना चाहिए, वो विचार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विचार जो कर रहा है, जो सामर्थ्यवान है, जो विचार की जिसको ज़रूरत नहीं है, जो कर सकता है, वो विचार कर रहा है। और यहाँ पर जिसको विचार करना चाहिए वो विचार नहीं कर रहा है। और जो विचार नहीं कर रहा है, आप उसका परिणाम देखेंगे, उसका परिणाम क्या आता है आखिरी में, युद्ध। जिसने विचार नहीं किया है, अगर विचार किया होता तो युद्ध परिणाम नहीं होता। उसने विचार नहीं किया है, इसीलिए परिणाम युद्ध है। और यहाँ पर अर्जुन जो हैं, अर्जुन विचार कर रहे हैं, जिससे कि अभी भी कोई ऐसा हो जाए और ऐसी चीज़ हो जाए, ऐसा कोई विचार आ जाए, भगवान के सामने अपने प्रस्तुत कर रहे हैं विचार, कि जिससे कि युद्ध ना करना पड़े। तो वो विचार इस चीज़ पर कर रहे हैं कि युद्ध ना करना पड़े। और दुर्योधन विचार इस चीज़ पर विचार तो वो करते ही नहीं हैं, वो इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि यहाँ पर किसी तरीके से युद्ध हो ही। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। और विचार ना करने पर, चाहे हम हों, आप हों, कोई भी हो, अगर हम कोई भी कर्म करते हैं और अगर हम उससे पहले विचार नहीं करते हैं, उसके लाभ हानि को नहीं देखते हैं, उसके हम ये नहीं देखते कि इसका परिणाम आगे क्या आने वाला है, तो हम जो करते हैं, जो बीज बोते हैं, वो कहीं ना कहीं हम युद्ध के ही लिए बोते हैं। अगर हम यहाँ पर विचार नहीं करेंगे, हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसके हम लाभ हानि को नहीं देखेंगे, हम निर्विचार होकर के दुर्योधन की तरीके बस मन में आया और चल दिए तुरंत ही, तो उसका परिणाम युद्ध ही होगा। और युद्ध का परिणाम आप यहाँ देखिए कि एक पीढ़ी नहीं भुगत रही है, युद्ध का परिणाम दुर्योधन भी भुगत रहा है, दुर्योधन के साथ दुर्योधन के माता पिता भी भुगत रहे हैं, और दुर्योधन के रिश्तेदार भी भुगत रहे हैं, और दुर्योधन के खुद के बच्चे भी भुगत रहे हैं। ये परिणाम है एक निर्विचार इंसान का, जो विचार नहीं करता है, जो विचारहीन है, उसके विचार न करने की वजह से ये परिणाम आ रहा है कि यहाँ पर युद्ध में उसको खड़ा होना पड़ रहा है। अगर वो विचार करते तो युद्ध में खड़े होने की आज नौबत नहीं आती। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का संदेश गीता दे रही है, कृष्ण दे रहे हैं इस चीज़ का संदेश, कि हमें कुछ भी करने से पहले विचार करना है। एक अर्जुन सामर्थ्यवान होकर के, अर्जुन सामर्थ्यवान हैं, उसके बाद भी वो विचार कर रहे हैं। विचार, आप ये समझने की कोशिश करिए कि अर्जुन क्या गलत कह रहे हैं। अर्जुन भगवान के सामने ये कह रहे हैं कि भगवान मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, तो क्या अर्जुन गलत हैं? अर्जुन गलत नहीं है। अर्जुन गलत नहीं है, क्योंकि अर्जुन ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध नहीं हो।
तो वो गलत नहीं है। पर भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं कि युद्ध करो? जो भगवान परम शांति की बात करते हैं, जो भगवान कभी न लड़ने की बात करते हैं, सबसे प्रेम करने की बात करते हैं, वो भगवान आज यहाँ युद्ध करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आप अर्जुन को देख रहे हैं, वो अर्जुन की जो स्थिति है वो बहुत ही भ्रम वाली है। अर्जुन भ्रमित हो गए हैं। अर्जुन की आप देखिए एक बात, अर्जुन एक और भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा, आप मतलब कुछ और रास्ता दिखाइए, ये चीज़ अर्जुन कह रहे हैं। दूसरी ओर भगवान से ये कह रहे कि भगवान आप हमें कोई मतलब हम आपसे विनती है, आपको जो ठीक लगे आप हमें वो मार्ग दिखाइए, क्योंकि मैं आपको पूर्ण समर्पित हूँ। यहाँ आपको दो चीज़ें पता चली कि एक तो अर्जुन ये कह रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा, निर्णय भी वो खुद ही ले रहे हैं। दूसरी ओर भगवान से कह रहे भगवान आप हमें बताइए जो स्थिति हमारी है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं पूछने का कि आप बताइए हमारा निर्णय सही है या नहीं। पर क्या हम मन से आप सोचिए कि हम चाहते हैं अगर सामने वाला ये कह देगा कि हमारा निर्णय जो है वो गलत है, तो क्या हम नहीं चलेंगे? फिर भी हम चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो निर्णय पहले ही ले चुका है। हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं कि हम ये कार्य करें या ना करें। अगर सामने वाला मना कर देगा तो फिर तो हमारा अहंकार जागृत होगा कि आपने मना क्यों कर दिया। आप कितने सत्यवादी हैं, आप यहाँ पर कितना मतलब अपनी चीज़ को प्रमाणित करने पे लग जाएंगे। जो हम कर रहे हैं वही सर्वसत्य है, क्योंकि आप सत्य जानना ही नहीं चाहते। आप केवल ये भ्रमित में हैं, आप पूछने का केवल ढोंग कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं। तो बस यहाँ पर आप मन ही मन चाहते यही है कि सामने वाला ये कह दे कि यही सही है। पर यही चीज़, यही भ्रम अर्जुन को हुआ है। अर्जुन भगवान के सामने कह रहे हैं कि भगवान आप हमें बताइए, आप हमें ये बताइए कि हमारे कल्याण का क्या मार्ग है। दूसरी ओर थोड़ी देर बाद अर्जुन ये कहते कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये दो चीज़ है जो भ्रम कर रही है, भ्रम हो रहा है यहाँ पर अर्जुन को। तो भगवान जान रहे हैं ना, अर्जुन अगर भगवान अच्छे से जान रहे हैं कि अगर अर्जुन को युद्ध नहीं करना होता तो वो बार बार हमसे पूछ क्यों रहा है। अगर नहीं करना होता, युद्ध की यही क्या कहते हैं, अर्जुन की यही मर्जी होती कि वो युद्ध नहीं करना चाहते तो वो बहुत पहले ही रणभूमि छोड़ के चले जाते। बार बार भगवान की ओर ये कहने कि भगवान आप हमें मार्ग दीजिए। तो कहीं न कहीं मनसा युद्ध की है अर्जुन के अंदर कि युद्ध होना चाहिए। और भगवान ये जानते हैं कि आज हमने ये कह दिया कि आप युद्ध मत करिए, पर क्योंकि कहीं ना कहीं मनसा है कि हम युद्ध करें, आज चले जाएंगे अर्जुन। अर्जुन को कौन रोक रहा है? अर्जुन को आप यहाँ देखिए कि अर्जुन को रोकने वाला है मोह, अर्जुन को रोकने वाला है भ्रम। भ्रम की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है, अंदर द्वंद्व चल रहा है। अर्जुन एक साइड नहीं हो पा रहे हैं। अर्जुन के बीच में जो क्लियरिटी है वो अर्जुन को नहीं मिल पा रही। अर्जुन इधर भी खड़े हैं, अर्जुन उधर भी खड़े हैं। अगर अर्जुन एक साइड होते तो या तो अर्जुन रणभूमि छोड़ के चले जाते या अर्जुन युद्ध करना शुरू करते। अर्जुन की जो स्थिति है वो द्वंद्व की स्थिति है, जो आपकी, हमारी, हम सब की है। हम द्वंद्व में हैं, हमें क्लियरिटी नहीं है, हमें क्या करना है, हम बीच में फंसे हुए हैं। वहीं पर फंसे हुए हैं अर्जुन। यहाँ पर अर्जुन फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को गीता का ज्ञान देना पड़ा है। अगर अर्जुन की क्लियरिटी भगवान देख लेते तो ज्ञान की जरूरत नहीं था। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर कि यहाँ जो दुर्योधन है उसकी एक चीज़ जो है वो स्वागत के योग्य है कि अर्जुन दुर्योधन जो है वो एकदम क्लियर है, क्लियर माइंड से वो कह रहा है कि हमें युद्ध करना है। उसकी जो स्थिति है वो द्वंद्व की नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, वो क्लियर कह रहा है कि हमें युद्ध करना है। यहाँ पर कम से कम दुर्योधन क्लियर है इस चीज़ के लिए कि हम युद्ध करेंगे। पर जो यहाँ पर अर्जुन की मनोस्थिति है वो बहुत ही द्वंद्व वाली, भ्रम वाली स्थिति है, क्योंकि वो मोहित हो रहे हैं। वो डिसीजन लेने के इस टाइम बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो डिसीजन क्या लें। बहुत भ्रम की स्थिति, ये स्थिति हमारी भी होती है। हम भी भ्रम में रहते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। और फिर हम डिसीजन कौन सा लेते हैं जो हमें सही लगता है, चाहे वो सत्य का डिसीजन हो, सत्य का हम विचार तो करेंगे ही नहीं। तो अगर हम विचार करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि सत्य का हो या असत्य का। भ्रमित हम हमेशा होते हैं। यहाँ पर गीता बहुत अच्छा काम करती है कि जब आप भ्रम में होंगे तब भगवान का जो मार्ग है, ज्ञान का जो मार्ग है वो आपके काम आएगा। यहाँ पर अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर उनको ज्ञान योग की बात कह रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पर कौन किसको मारता है। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं ये मार दूंगा, इनको मैं कैसे मारूं, पाप लग जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन आप ये तो बता दो कि ये पाप आप किस तरीके से श्योर हो, आपको कैसे पता है कि आप इनको मार ही दोगे। हो सकता है यही आपको मार दें। तो यहाँ पर अर्जुन श्योर हैं, क्यों? क्योंकि वो भ्रम की स्थिति में है, इसलिए अर्जुन को लग रहा है कि हम मार देंगे। पर यहाँ भगवान
बहुत बड़ी अर्जुन को एक चोट कर रहे हैं कि अर्जुन ये बताओ आप कैसे श्योर हो कि यहाँ आप इनको ही मार दोगे। हो सकता है ये तो युद्ध हो रहा है, हो सकता है कि परिणाम ये भी आ जाए कि यही आपको मार दे। आप पाप की बात करें, हो सकता है कि आपको ये ही मार दे, आप पाप पुण्य की बात ही क्यों कर रहे हो। यहाँ पर अर्जुन आपका एक ही कर्तव्य है, युद्ध। यहाँ पर कुछ विचार की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है युद्ध, सबसे बड़ा धर्म है युद्ध। तो यहाँ पर युद्ध की स्थिति है, फिर भी अर्जुन जो हैं वो मोहचित्त हुए हैं। और अर्जुन इतने मोहचित्त हुए हैं, आप देखिए द्वंद्व की स्थिति कहाँ तक आपको ले जाएगी कि आपके जो शरीर पे है वो भी आपके द्वंद्व की स्थिति शरीर पे झलकने लग जाएगी। यहाँ द्वंद्व मन में चल रहा है, करना है या नहीं करना है। यहाँ पर अर्जुन के अंग शिथिल पड़ रहे हैं। जो अर्जुन हैं वो एकाग्र चित्त होकर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो स्थिति है वो उनकी बहुत मन दोनों तरफ भाग रहा है, मन इधर भी कह रहा है, मन उधर भी कह रहा है। स्थिति बिल्कुल हमारी जैसी है। और भगवान हम यहाँ पर रणभूमि में उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कह रहे अर्जुन आपको युद्ध करना है, यहाँ आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। और भगवान जानते हैं, भगवान आज ही कह दे कि युद्ध नहीं करना है तो कल अर्जुन आगे जा कर के उस युद्ध को करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन में श्योरिटी नहीं है, अर्जुन श्योर नहीं है। अर्जुन अगर श्योर होते तो भगवान पहले ही कह देते कि अर्जुन जाओ और जा करके तप और भजन करो, जाओ जंगल। भगवान युद्ध के लिए नहीं कह, भगवान जान रहे हैं कि मन में कहीं ना कहीं जो रोग है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आप मान लीजिए कि आप कोई चीज़ बनाने वाले हैं, कोई आपने सोचा कि आप कोई चीज़ बनाएंगे और बना करके खाएंगे, पर आपको कोई उसी वक्त सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी लग गई तो क्या आप उसका स्वाद उस तरीके से ले पाएंगे जैसे आपको आना चाहिए, या आपका वो खाएं ही नहीं। आपने सारा जो प्रयास किया वो प्रयास आपने किया इस चीज़ के लिए कि हम उसका आनंद लेंगे। वहाँ पर हम खाएंगे, खाना खाएंगे, हमने जो बनाया है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले लीजिए, तो वो चीज़ हमने बनाई है, मान लीजिए खीर ले लीजिए, तो आपने अपने मन से बहुत प्रयास से वो खीर बनाई है, पर अकस्मात आपको पेट में दर्द हो जाता है तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। यहीं पर भगवान ये देख रहे हैं कि आज ये अचीव कर भी लेंगे, ये जीत भी जाएंगे, पर अर्जुन को ये पश्चाताप सारी जिंदगी सताएगा कि हमने ये मार दिया है, इनको हमने मार दिया है। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले यहाँ पर मन का इलाज कर रहे हैं कि अर्जुन श्योर हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। बाद में जा करके अर्जुन को जो अंदर बीमारी पड़ी हुई है, अर्जुन को जो मोह की जो द्वंद्व की स्थिति है, यहाँ पर भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो द्वंद्व की स्थिति है वो खत्म हो जाए। अर्जुन जब युद्ध को लड़ें और जब उसको अचीव करें तो वहाँ पर उन्हें कोई पश्चाताप का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अर्जुन की बार बार वो